हेलो दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि संडे को हम लोग वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। कब तो ध्यान रखना 1 जनवरी से लेके 7 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे डेली बेसिस के करंट अफेयर में, वही सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, उनमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है वो क्या कर दिए हैं, कम कर दिए हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आपके आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है दोस्तों, तो उसमें से भी हमने कुछ क्वेश्चंस कम कर दिए हैं, शॉर्ट कर दिए हैं। उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हैं वो ध्यान रखना, जिसने मेरी डेली बेसिस की करंट अफेयर की सीरीज़ देखी होगी उसके लिए ये तो कोई बात ही नहीं होगी इन क्वेश्चंस का जवाब देना। तो आपको साथ के साथ जवाब देना है, कमेंट सेक्शन में साथ के साथ जवाब देना है, ध्यान रखना। तो जैसा कि आपको मालूम है, ये मेरा चैनल है एग्जाम नीति बाय राहुल सर, और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है एग्जाम्स नीति के नाम से। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी करंट अफेयर की सीरीज। आपको साथ के साथ ध्यान रखना, कमेंट करके बताना है कि भाई आंसर क्या है। ठीक है, तो करें भाई स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान रखना आपके सामने क्या आया है। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करें, देखो ये आंसर मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया, फटाफट जल्दी से बताओ। पहला क्वेश्चन, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसे अपना एमडी और सीई नियुक्त किया है? जल्दी बताओ भाई, किसने किसे अपना एमडी और सीई नियुक्त किया है? किसे किया है नियुक्त? जल्दी बोलो फटाफट भाई। तो आप ध्यान रखना, ये फटाफट से आंसर मैं क्या कर रहा हूँ, एडिट कर दे रहा हूँ। तो जल्दी से इन क्वेश्चनों के आंसर आप डालो। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसे अपना एमडी या सीईओ नियुक्त किया है? और दूसरा क्वेश्चन है, महान फुटबॉलर पेले के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किस दिन किया जाएगा? तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बन गई है? तो जल्दी से फटाफट से कमेंट करो फटाफट से। ठीक है, तो हम इनके आंसर जानने की कोशिश करते हैं इन तीनों क्वेश्चंस के। तो ध्यान रखना, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमने क्या पूछा था कि भाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसका सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? तो यहाँ पे ध्यान रखना वो कौन है, सुंदर रमन रामामूर्ति। सुंदर रमन रामामूर्ति को बीएससी का एमडी और सीईओ अपॉइंट कर दिया गया। इसी के साथ अगर हम एनएससी की बात करें तो ध्यान रखना एनएससी का जो सीईओ है वो किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान रखना, इसका आंसर होगा आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान चौहान तो आप ध्यान रखना, आशीष कुमार चौहान कहाँ के? तो वो एनएससी के सीईओ हैं और हम बीएससी की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन, महान फुटबॉलर पेले जो कि महान फुटबॉलर हैं, और अगर हम लोग बात करें, एक ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि 3 विश्व कप जिताने वाले, या 3 विश्व कप जो जीती है इनकी टीम ने, और उसके ये प्लेयर रह चुके हैं। ध्यान रखना 2-3 जनवरी को इनके पार्थिव शरीर का ध्यान रखना अंतिम संस्कार किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो लक्ष्मी सिंह। और आपने जो कमेंट किए हैं ध्यान रखना, वो देखकर कमेंट मत करिएगा, यहाँ पे आप अपने मन से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी वीकली करंट अफेयर की सीरीज में। तो ध्यान रखना, मैं फिर से ध्यान रखना यहाँ पे जो आंसर्स हैं उनको एडिट कर दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे नजर ना आए। तो आप ध्यान रखना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन चंद्रशेखर को अपना आर्थिक सलाहकार अपॉइंट किया? तो बता दो भाई, किस राज्य ने अपना एन चंद्रशेखर को अपना आर्थिक सलाहकार अपॉइंट किया है? मैंने आपको बताया भी है कि ये एन चंद्रशेखर कौन है। तो ध्यान रखना, ये एक्चुअली टाटा टाटा स्टील के टाटा स्टील के सॉरी टाटा स्टील के ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें, ये एक्चुअली वहाँ के चेयरमैन है। और अगर हम लोग देखें तो इन्हीं को अभी महाराष्ट्र सरकार ने अपॉइंट किया है। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। दूसरा ध्यान रखना, हाल ही में अगर हम लोग देखें, भारत के दूसरे सबसे लंबे केवल स्थिर 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, किस राज्य में किया गया है? तो जल्दी बताओ भाई, कमेंट करो इसका आंसर। तो कमेंट करना होगा आपको। हाल ही में किन राज्य ने निजत अभियान को IACP 2022 पुरस्कार दिया गया? निजत अभियान ध्यान रखना, जिसमें अगर हम लोग बात करें, इस अभियान के तहत जितने भी लोग जिन्हें शराब की लत लगी हुई है उन्हें शराब की लत से छुटकारा दिलाने का कार्य किया गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें एक बार इनके क्वेश्चंस के ऊपर से पर्दा हटा लें, तो ध्यान रखना क्वेश्चंस के ऊपर से अगर हम लोग पर्दा हटा लें तो ध्यान रखना नेक्स्ट यहाँ पे हम ये फैक्ट समझने वाले हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना यहाँ पे इसका आंसर्स क्या हो जाएगा। तो ये पहला क्या है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र।
ये क्या है? तो ध्यान रखना गोवा। और ये क्या है? जल्दी बताओ भाई, ये क्या है? छत्तीसगढ़। ये क्या है? छत्तीसगढ़। 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 ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चंस कैसे समझ में सही आ रहा है ना भी समझ में? जिसने पहले पढ़ा होगा उसे तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसके आंसर्स कमेंट करना है। ठीक है। हाल ही में पहले मैं एक बार एडिट कर दूं। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक किस राज्य के सेवाओं के सुधार के लिए 125 मिलियन डॉलर ऋण देने पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी किस राज्य को एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 125 मिलियन डॉलर रुपए का यहाँ पे ऋण दिया जाएगा? दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, पहले इसी का जवाब दो तो ध्यान रखना है इसका क्या आंसर हो जाएगा। जल्दी बताओ, कमेंट करो। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने अपना अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ध्यान रखना है, जल्दी फट बताओ। हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? तो जल्दी बताओ, वैश्विक परिवार दिवस ये कब मनाया गया? ये तो आपको पता ही है, 1 जनवरी को मनाया गया। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम पूरा क्या है भाई? संतोष कुमार यादव। ठीक है। और ये कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु। ठीक है भाई। तो आप ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें, ये हम अब आगे के क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हाल ही में, फटाफट से कमेंट करो इसका आंसर क्या होगा भाई, फटाफट से कमेंट करो। हाल ही में 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया है? हाल ही में 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया है? नाम बताओ, ये पूरा नाम क्या है? हाल ही में छठी एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता था? और अगर हम लोग बात करें, हाल ही में किस तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? ठीक है, जल्दी से फटाफट से आंसर कमेंट करो। तो भाई मैं इनके ऊपर से पर्दा हटा देता हूँ। तो इनके ऊपर से हमने पर्दा हटा दिया है और हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हाल ही में 2022 में एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना, पंकज अडवाणी, जो कि एक स्कूपर है, या ध्यान रखना बिलेट खेलने वाले हैं। और हाल ही में छठी एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? निखत जरीन ने। ठीक है। और उसके बाद ध्यान रखना अंजनी कुमार, जो कि तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में जिसने पद ग्रहण किया है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान रखना, हाल ही में किसने यूरोपीय संघ की सामान्य मुद्रा यूरो को अपनाया है? तो ध्यान रखना उसका आंसर क्या है, जल्दी बताओ भाई। क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया। और हाल ही में किसने स्टे सेफ ऑनलाइन, ये हम एडिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है भाई। हाल ही में किसने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और डिजिटल इनोवेशन एयरलाइंस कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो उनका नाम क्या है? अश्विनी वैष्णव। अब बताना आपको ये है कमेंट में कि अश्विनी वैष्णव भारत में कौन से मिनिस्टर हैं अभी इस वक्त। जनवरी 2023 में इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार को। यहाँ कमेंट करके आपको बताना है कि इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। जल्दी जल्दी कमेंट करो। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में लॉन्च फोकस इन द रोड माई डेज एट RBI बियॉन्ड, ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ध्यान रखना सी रंगाराजन ने। किसने लिखी थी? सी रंगाराजन ने। ठीक है। और जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान किसने संभाली? एयर मार्शल पंकज मोहन ने। हाल ही में नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल का मोबाइल ऐप प्रहरी किसने लॉन्च किया? अमित शाह ने। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, BSF के रहने वाले जो जवान हैं उनकी PF ESI इन सब से रिलेटेड फंड्स की जानकारी ये उनको देगा। इस ऐप के जरिए उन्हें ये जानकारी प्राप्त होगी। तो कैसा लग रहा है आपको? सेशन अच्छा लग रहा है तो ध्यान रखना, इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो ध्यान रखना सुजय लाल थाउसे को जनरल बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी फोर्स डायरेक्टर जनरल ऑफ बोर्ड BSF अपॉइंट किया गया। डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF ध्यान रखना। 1 जनवरी 2023 को DRO द्वारा अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 65वां। DRDO का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया।
भारत के किस राज्य में पशुओं के लिए पहली IVF इकाई मोबाइल डिवाइस बनाई है? तो गुजरात ने। एक्चुअली क्या है कि एक वैन है जिसके अंतर्गत IVF से रिलेटेड सभी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे। और यहाँ पे अब ये एक चलती फिरती एक वैन है जिसके तहत जैसे साहीवाल जैसी भैंस की नस्ल को बढ़ावा देना या उनकी पैदावार को या उनकी तादाद को बढ़ाने में इसके थ्रू काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, हाल ही में। अब ये बताओ भाई इसका क्या आंसर है? इसका आंसर जल्दी बता दो, जल्दी बताओ भाई। ये मैंने इसीलिए मिटाया। किसने नई किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी है? ब्रेकिंग बैरियर किसके द्वारा लिखी गई है? उसके राइटर का नाम बताओ। विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? ये बताओ। और सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? ये बताओ। जल्दी कमेंट करो भाई। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये बताना है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इसका नाम बताओ। शिवा चौहान। इसका नाम क्या है? तो शिवा चौहान। ध्यान रखना है, इसका नाम क्या है? शिवा चौहान। शिवा चौहान देगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना विश्व ब्रेल लिपि कब मनाई जाती है? तो ध्यान रखना है ये मनाई जाती है प्रतिवर्ष 4 जनवरी को। प्रतिवर्ष 4 जनवरी को। और किसने किताब लिखी है ये? तो काकी माधव राव ने। काकी माधव राव के द्वारा ये पुस्तक, ये बुक लिखी गई है। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई है? तो 8.3% पहुंच गई है। 8.3%। ठीक है, और ये हमारे वर्ष की सबसे अधिक बेरोजगारी दर है। ठीक है, कर्नाटक राज्य का पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखना लिक्विड नेचुरल गैस, ये मैंगलोर में, कर्नाटका के मैंगलोर में बनाया गया है। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूएस इंडियन बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है? तो अतुल केशव को। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अभी हम समझें तो PM के द्वारा ये जो अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है ये कौन से क्षेत्र के लिए दिया जाता है? और ये बताना है आपको, ध्यान रखना। PM एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? PM एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है ये आपको बताना है, यहाँ पे ध्यान रखना। और 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के में शामिल होने वाला सदस्य कौन है? तो बताओ भाई। और ये ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल सोलर एलियंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आप ध्यान रखना इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में। ठीक है भाई, गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम लोग बात करें कि भाई 5 जनवरी को इसमें जो 2 देश शामिल हुए हैं वो कौन कौन से? एंटीगुआ और बरमुंडा। ठीक है, इसके अलावा लोक प्रशासन क्षेत्र के लिए PM एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाता है। लोक प्रशासन क्षेत्र के लिए PM एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाता है। तो बताओ भाई कैसा लग रहा है? सेशन सही लग रहा है ना? इसी तरीके से हम क्वेश्चन पूछेंगे। अगली बार जब हम कभी करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर आएंगे तो उसमें मैं ये जो ऑप्शंस हैं उनको छुपा दूंगा। इस बार एक्चुअली मैं छुपा नहीं पाया, तो जिस वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत आपको नज़र भी आ रहा हो, जिस वजह से आप कमेंट कर पा रहे हैं। तो अगली बार से ऑप्शंस आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आपको अगली बार से ऑप्शंस के बिना आंसर बताना है। ठीक है, तो ये जो हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन था दोस्तों, वो हमारा यहाँ पे इसी के साथ समाप्त होता है। और आप अभी अगर मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि भाई मेरी जो वीडियो है कब लाइव आई है और कब अपडेटेड जो भी वीडियोस आएंगे वो उसके अंदर आपको मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल, हालांकि आपने अगर अभी तक मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज़रूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल मेरा एग्जाम्स नीति के नाम से। किस नाम से है? तो एग्जाम्स नीति के नाम से। तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये हमारा वीकली करंट अफेयर था। वीकली करंट अफेयर में हमने सिर्फ शॉर्ट में पॉइंट टू पॉइंट या यूँ कहो कि क्वेश्चन और आंसर ही डिस्कस किया है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। अगर किसी ने पहली बार मेरी क्लास ये अटेंड की है तो आप इससे पहले ध्यान रखना डेली बेसिस की मेरी वीडियो मिल जाएगी मेरी एग्जाम नीति बाय राहुल सर के यूट्यूब चैनल पे। तो आप सबसे पहले वो डेली बेसिस वाली वीडियो चेक करना और उन्हें पढ़ने के बाद फिर इस वीकली करंट अफेयर को पढ़ना, तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं। तो ये वीकली करंट अफेयर पढ़ना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका वीक का करंट अफेयर क्या हो जाएगा? रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा सेशन इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा।
ठीक है, इसी के साथ हम आज के इस सेशन से विदाई लेते हैं और कल हम नए सीरीज के करंट अफेयर के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे।